Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Play Group to Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है. An ISO certified school, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है. एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान. आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी. आजमगढ़ रोड, आजमगढ़. We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians. माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा. ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है. आदिशक्ति जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के विविध स्वरूपों के पूजन अर्चन का महापर्व नवरात्र शनिवार से शुरू हो गया. जनपद में पर्व की धूम देखने को मिली. मंदिरों का माता के अद्भुत श्रृंगार के साथ उनके दरबार की शोभा देखते ही बन रही है. सजे दरबार में कलश स्थापना के साथ माँ के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की उपासना के लिए देवी भक्तों की कतारें देवी मंदिरों में देखने को मिली. पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ भक्तों ने प्रथम दुर्गा की आराधना की. चैत्र नवरात्र के पहले दिन शनिवार को जनपद के सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही. नगर के रैदोपुर क्षेत्र स्थित दुर्गा मंदिर व चौक क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध व प्राचीन दक्षिणमुखी देवी के मंदिर में तो भक्तों का रेला ही उमड़ पड़ा. चैत्र नवरात्र को लेकर भक्तों में खासा उत्साह दिखाई दिया. मां के जयकारों से हर क्षण मंदिर गुंजायमान रहे. व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच भक्तों ने मां की पूजा आराधना की. इस अवसर पर भक्तों ने नवरात्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मां के दर्शन पूजन से उनके समस्त मनोरथ पूर्ण हुआ करते हैं. आज के दिन दर्शन करने के भक्तों को अपनी मन की मनोकामना पूरी होती है. वो जो कुछ भी मानते हैं माता उनकी सब मनोकामना पूर्ण करती है. पूजा पाठ हम लोग पहले सुबह नहा धो के माता जी का मंदिर साफ करते हैं. उसके बाद उनकी पूजा अर्चना करते हैं. हाँ, कलश स्थापना हम लोग के घर में आज सालों से चला आ रहा है. हम लोग क्या 9 दिन का आज पहली स्थापना है. पहला दिन है नवरात्र का. मंदिर में दर्शन करने आए देवी जी के. दक्षिण मुखी मानते हैं, इसलिए थोड़ा सा महत्व ज़्यादा मानते हैं. ऐसे तो सभी मंदिर का महत्व है. हम तो जब से भाई शादी हो गया है तब से दर्शन करने आते हैं. हाँ सारी मनोकामनाएं पूरी हुई और क्या. हाँ हाँ सब दूर हो गया भाई. माता जी सबको पूरा करती हैं, सबका दुख दूर.
भारतीय जनता पार्टी ने जिले की लालगंज सुरक्षित सीट से वर्तमान सांसद नीलम सोनकर को उम्मीदवार घोषित किया है। शनिवार को नीलम सोनकर के नाम का ऐलान होते ही टिकट की दौड़ में चल रहे पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज और चंदू सरोज के अरमानों पर पानी फिर गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र में विरोध को देखते हुए नीलम सोनकर के नाम पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तैयार नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पैरवी से नीलम सोनकर की नैया पार हो गई। टिकट मिलने के बाद नीलम सोनकर की चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्हें सपा बसपा गठबंधन की प्रत्याशी संगीता आजाद के साथ ही नाराज जनता का भी सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि कुछ माह पूर्व गांव में कंबल वितरण करने गई नीलम सोनकर को ग्रामीणों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। ग्रामीणों ने मोदी जी से बैर नहीं, नीलम तेरी खैर नहीं के नारे भी लगाए थे। अब देखना यह होगा कि भाजपा प्रत्याशी जनता की नाराजगी दूर कर बसपा प्रत्याशी से कैसे मुकाबला करती है। अमर शहीद जवान व जनपद के लाल मनोज कुमार पांडे के शहादत दिवस पर उनके पैतृक गांव जमीन कटघर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे लोगों ने शहीद मनोज पांडे की शहादत को नमन करते हुए उनके शौर्य व बलिदान को याद किया। अश्रुपूरित नैनों व गर्व के भाव से सभी ने अमर शहीद जवान के चित्र पर माल्यार्पण किया, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन समर्पित किए। 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़े हमले में शहीद हुए मनोज कुमार पांडे को उनके शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संतोष कुमार पांडे, त्रिभुवन कुमार पांडे, अजय पांडे, विमला देवी, डॉक्टर शैलेंद्र नाथ यादव ने कहा कि मनोज पांडे की शहादत व देश प्रेम की भावना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि नौजवान प्रेरणा लेते हुए देश सेवा के प्रति अग्रसित हो सकें। यहाँ पे आज से 9 साल पहले हमारे जमीन कटघर के मनोज पांडे जी थे, छोटे भाई, वो दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में मार दिए गए थे, शहीद हो गए। उनकी याद में हर वर्ष यहाँ पर उनके घर पर पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा जाता है, उसमें हम लोग आज उपस्थित हैं। इसी बहाने सब लोग, गांव के लोग मिल कर के एक जगह इकट्ठा होकर उनको याद कर लेते हैं, और जो उनसे नहीं मिले थे, जो बच्चे छोटे छोटे हैं, वो भी पूछते हैं कि ये क्या हो रहा, तो उनको बताते हैं, तो वो भी उससे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और उनके अंदर भी भावना आती है कि हम लोग भी सेना में जाएंगे और लोगों देश की सेवा करेंगे। उससे एक प्रेरणा उनको मिलती है, और उससे छोटे बच्चे जो हैं उनको, उनके अंदर भी एक ललक दिख रही है देश के प्रति कि तिरंगा क्या है, भारत माता क्या है, वंदे मातरम क्या है, हमारा राष्ट्रगीत क्या है, राष्ट्रगान। इससे लोग दूर भागते जा रहे हैं। बस ये आयोजन करने का यही मकसद हमारा रहता है कि लोगों के बीच हमारे वहीं दूसरी तरफ शहीद मनोज पांडे के छोटे भाई अजय पांडे ने कहा कि भाई की शहादत के बाद नेताओं ने तमाम वादे किए, लेकिन आज तक उनमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ। शहीद के पैतृक घर शहीद धाम तक का रास्ता नहीं बन सका, गांव में सुविधाओं का विकास नहीं हो सका। शहीद ग्राम, शहीद स्मारक, मिनी पार्क, पुल का नामकरण जैसी तमाम घोषणाएं झूठी साबित हुई। झूठे वादे कर नेताओं ने शहीद का अपमान किया है, और इस बार तो यह भी और दुखद रहा कि सूचना के बाद भी शहीद को एक पुष्प तक समर्पित करने के लिए यहाँ तक कोई नेता नहीं पहुँचा, और दम्भ यह भरा जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। मनाया गया और हम तमाम नेताओं को दिए, कार्ड वोट दिए, वो लोग भी नहीं आए, और हम बहुत आशा में थे कि आएंगे, कुछ करेंगे, कुछ बोलेंगे। अगली बार बोले, वो भी कुछ नहीं किए, और इस बार भी बुलाए, सोचे कि कुछ हमारे रास्ते का भी, घर तक का रास्ता नहीं सही है, हर तरह की दिक्कतें हो रही हैं, न क्या नाम हो, किसी भी चीज़ की सुविधा दी नहीं जा रही है। माननीय सांसद जी के यहाँ गए, वो भी हमारे काम को पूरा नहीं किए, और बोली कि अब हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं हुआ। और हमें सोचते हैं कि हर लोग क्या नाम है, जो सेना में जाता है, हर लोग शहीद नहीं होते हैं, बहुत भाग्य से कोई उस मुकाम तक पहुंचता है। और ऐसे लोगों के क्या नाम श्रद्धांजलि समारोह में आकर
वादे करके चले जाना वो शहीद का अपमान है। आप न करें, वादे न करें, मतलब अगर आपको नहीं करना है तो मत करें, लेकिन झूठे वादे ना करें कि क्या नाम है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे शहीद का अपमान होता है। हाँ, जब 2010 में शहीद हुए भैया हमारे, तो आए बोले कि हम उनका स्मारक बना देंगे, 600 मीटर का रास्ता बना देंगे, मिनी पार्क बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन जितना सब कुछ बोले वो कागजों में सिर्फ दफन हो गए, कुछ हुआ नहीं। और अभी भी हम उस कागज़ के टुकड़े को रखे हैं। जो हम ये चाहते हैं कि जितने लोग जो वादा किया है वो काम हमारा कर दें, चाहे जिस तरह से कर दें, हाँ, जिससे गांव का नाम हो, क्षेत्र का नाम हो, ज़िले का नाम हो। और हम इसी उद्देश्य से उनकी इस समारोह का आयोजन करते हैं, जिससे उनका नाम हुआ करे, कोई ये ना जाने कि कोई ना हुआ हो अब जाकर, इससे कि ये हो रहा है कि क्या नाम है कोई इस गांव का भी शहीद है। और अगली बार शहीद ग्राम का भी घोषणा हुआ था, लेकिन शहीद ग्राम नहीं हुआ, और पुल का नामकरण होना था वो भी नहीं हुआ। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो जितना वादा किया गया है उसको कर लिया जाए, और जिससे जो वादे हैं वो अधूरे न रहें। हर लोग जो शहीद हों उसका अपमान न हो, उनको सम्मान उनको दिया जाए। अगर आपको सम्मान से बुलाया जा रहा है तो आप उन पे आइए, पुष्प अर्पित कीजिए और उन्हें सम्मान दीजिए। कि 6 अप्रैल 2010 को शहीद मनोज कुमार पांडे दंतेवाड़ा में शहीद हो गए नक्सलियों के मुठभेड़ में। लेकिन 6 अप्रैल 2018 को क्षेत्र के तमाम बड़े बड़े लीडर, बीजेपी के माननीय रमाकांत मिश्रा उर्फ गुड्डू, जयनाथ सिंह, उसके बाद निजामाबाद से भूतपूर्व भाजपा प्रत्याशी, क्या नाम, भाजपा प्रत्याशी हाँ विनोद राय, और हमारे ग्राम सभा के ग्राम पंचायत के प्रधान साजिद खान, ऐसे क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री आलम बदी, ये लोग तमाम लोग आए और तमाम प्रकार के वादे किए, वादे करते गए। लेकिन जिस रफ्तार से आए वादा किए उसी रफ्तार से आज भी वादा चलते रहा, लेकिन कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ, न शायद भविष्य में पूर्ण होने की संभावना है। मैं जनता के जो जनार्दन बनते हैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप शहीद के घर आ रहे हैं, शहीद के परिवार में श्रद्धांजलि सभा में सहयोग कर रहे हैं या उसमें जा रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, तो वहाँ झूठे वादा ना करके या तो आप सम्मिलित मत होइए, सम्मिलित हुए तो झूठे वादे मत करिए, और झूठे वादे करके जनता को गुमराह मत करिए और शहीद का अपमान न करिए, जिसके वजह से शहीद का मान प्रतिष्ठा धूमिल होता है। कि अरे तमाम ऐसे ही लेना आते जाएंगे और चलते जाएंगे, लेकिन होना जाना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहते हुए दलितों के साथ घोर अत्याचार और अन्याय किया है। उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण भी खत्म किया था। इसके बाद भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा से गठबंधन कर दलितों का अपमान किया है। यह बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जुगुल किशोर ने शनिवार को जिला पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि गरीबों और दलितों के लिए मोदी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है, इसलिए मोदी जी को पुनः पीएम बनाना है। आजमगढ़ संसदीय सीट से पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ का बचाव करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि निरहुआ गरीब का बेटा है, जिसने अपने दम पर ऊंचा मुकाम हासिल किया है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में भाजपा 73 से अधिक सीट जीतेगी, वहीं बसपा 0 पर रहेगी, जबकि सपा 1-2 सीट पर निपट जाएगी। कहा कि जिन सीटों पर सपा लड़ रही है वहां दलित समाज का वोट उसे नहीं मिलेगा, जबकि बसपा की सीट पर कुछ वोट मिल सकता है। गठबंधन का जो प्रत्याशी यहाँ है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जिन्होंने 2012 से 2017 तक दलितों के साथ 5 साल अन्याय किया, अत्याचार किया, हत्याएं कराई, बलात्कार कराए
और प्रमोशन में आरक्षण ख़त्म करने का काम पूरे देश में और कहीं नहीं हुआ, केवल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने का काम किया, कांसी राम साहब का अपमान करने का काम किया। यहाँ तक उन्होंने 2012 में कह दिया था कि जो अंबेडकर उद्यान है, अंबेडकर स्थल है, कांसी राम प्रेरणा केंद्र है, इन सबको ढहा करके और हम वहाँ पर स्कूल खुलवाएंगे। आज तमाम ऐसी बातें जिनसे आज हमारा दलित समाज आहत है। 2 जून 1995 को यही लोग मीराबाई गेस्ट हाउस कांड को लोग नहीं भूले हैं। आज मीराबाई गेस्ट हाउस कांड जब याद आता है तो दलित समाज सिर उठता है और सोचने को मजबूर होता है कि आज आदरणीय बहन जी जिनके साथ गठबंधन किए हैं वो आज गठबंधन ठीक नहीं है, क्योंकि जिन्होंने हमारी नौकरी छीनी है, हमारे लोगों की रोजी रोटी छीनी है, हमारे लोगों के बेटे छीने हैं, हमारी ज़मीनें छीनी है, हमारे घरों में आग लगाई है, आज उनके साथ ये गठबंधन करके ठीक नहीं किया है। इसलिए आज दलित समाज इनको वोट देना नहीं चाहता है। आज मैं दलित समाज से अनुरोध भी करना चाहूँगा, आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि ये दलित समाज आज जो मोदी जी हैं, ये कांसी राम साहब ने कहा था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। आज कांसी राम साहब के उन बातों को चरितार्थ करते हुए ये बहुजन समाज का व्यक्ति जो आज जिसको लोग नीच कहते हैं, जिसको चोर कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो बहुजन समाज का बेटा है, देश का प्रधानमंत्री है, आज गरीबों के लिए काम कर रहा है, दलितों के लिए काम करते हैं और संविधान की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, देश को बढ़ावा देते हैं। इसलिए हम दलित समाज से अनुरोध करना चाहेंगे कि यहाँ इस आजमगढ़ की क्या सीट पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए। जितनी सीटें गठबंधन में 38 सीटें, जहां पर 38 का जो बंटवारा हुआ है, 38 सीटों पे जो सपा को गई हैं, मेरा मानना है कि वो दलित समाज उनको तो वोट नहीं देगा, लेकिन 38 सीटें जो बहन जी के पास हैं उनमें भी कहूँगा कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब एक वोट का अधिकार दिलाया था तो उन्होंने कहा था कि एक अपनी वोट की रक्षा ऐसे करना जैसे बहन बेटियों की रक्षा की जाती है, और एक वोट अगर आप लोग अपनी वोट बेचते हो तो बहन बेटियों की इज्जत बेचने के बराबर होगा। लेकिन आज बहन जी हमारे दलित समाज की सारी वोट बेच करके बाबा साहब अंबेडकर के सपने को ठगा है, उन सपने को ठेंगा दिखाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश का दलित समाज आज अपनी वोट न बेचे, न बेचने वाले को दे, अपनी वोट अपनी मर्जी से दे। इसलिए पूरे देश का दलित समाज बहन जी के ना कहने से केवल नरेंद्र मोदी जी को वोट देने का काम करें। इसके अंदर जब से 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, सबसे पहले उन्होंने दलित समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उनके 5 तीर्थ स्थल बनाने का काम किया, जिस पे लोग राजनीति करते हैं। चाहे वो महू जहाँ वो पैदा हुए, महू में दिल्ली 15 जनपद में 26 अली रोड पर, नागपुर में, महाराष्ट्र में और लंदन में 5 तीर्थ स्थल बनाने का उन्होंने काम किया। दूसरे हर ऐसी योजना जो उन गरीबों दलितों के लिए की है, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये सब गरीबों दलितों के लिए ही तो उन्होंने किया है। दूसरे आज देश के इतिहास में पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन दलित नौजवानों से कहा कि तुम नौकरी लेने वाले ना बनो, नौकरी देने वाले बनो। इसलिए उन्होंने 15 करोड़ तक की योजनाएं लागू की और 15 करोड़ में उन्होंने 15 करोड़ योजना में 33% सब्सिडी और 33% मार्जिन मनी देने का काम किया है, जिससे गरीबों का उन दलित नौजवानों को रोजगार मिल सके। में तो आप लोग आजमगढ़ के खुद रहने वाले, उनके पिताजी 5 साल में कई बार आए, 5 साल में एक बार भी उनके पिताजी यहाँ सांसद रहे, एक बार भी नहीं आए, वो भी ऐसे करेंगे। लेकिन भाजपा जो प्रत्याशी फुल स्टार को सारा, क्या कोई ऐसा नेता नहीं था जो उनके खिलाफ लड़ सके अगले जी? देखिए, हमारा जो प्रत्याशी है वो गरीब है। आज अखिलेश जी के पिताजी का नाम पूछिए, सब बता देंगे। लेकिन हमारा जो प्रत्याशी है, हमारा जो प्रत्याशी गांव का आदमी है, गरीब आदमी है, और यहाँ
मेहनत करके खाने वाला आदमी है, उसको जनता चाहती है, इसलिए उसको जनता के बीच उतारा गया है। अगर ये बात लोग कहते हैं वो नचनिया है, तो वही जो नचनिया कहते हैं वही अवार्ड अपने मंच पे एज मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश जी ने उन्हें अवार्ड भी देने का काम किया था, सुपरस्टार देने का काम किया था। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, अमित तिवारी, श्याम नारायण सिंह, विनय प्रकाश गुप्ता आदि मौजूद रहे। दो बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार के उद्देश्य को लेकर सघन पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत शनिवार को जागरूकता रैली निकाली गई। 7 अप्रैल दिन रविवार को पोलियो बूथ दिवस के प्रचार प्रसार और लोगों की जागरूकता के लिए रैली जिला महिला चिकित्सालय से निकाली गई। रैली को मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला महिला चिकित्सालय से निकली यह रैली चौक पुरानी कोतवाली तकिया के रास्ते होते हुए जिला अस्पताल पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने समस्त जनता से अपील की कि वे अपने 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाने का काम करें। उन्होंने बताया कि बूथ दिवस के उपरांत 5 दिनों तक डोर टू डोर अभियान चलाकर छोटे बच्चों को भी आच्छादित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद में कुल 6,58,000 बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई जानी है। अभियान के अंतर्गत कुल 2400 टीमें लगाई गई हैं। कल से जो पोलियो का अभियान शुरू हो रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज ये एक पोलियो की जागरूकता रैली है जो महिला अस्पताल से प्रारंभ होकर CMO ऑफिस तक जाएगी। इस रैली का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना कि 0 से 5 साल के बच्चों को लोग पोलियो ड्रॉप जरूर पिलवाएं, कोई बच्चा छूटे ना। लक्ष्य कितना है बच्चों को पिलाने का? हमारा लक्ष्य है 6,58,000। टीमें हमारी बनाई गई हैं, लगभग 2400 टीमें हैं। क्या कल तो बूथ एक्टिविटी है 7 को, उसके बाद 5 दिन जो है वो डोर टू डोर चलेगा।